हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे आपके सामने एक बार फिर आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, जिससे आपके पास जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि हमें 1.2 में क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें पढ़ना है यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है ना। तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या है। फिर भी आज हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन में कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे इसके एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि 3.249 डेडेडेस इस प्रकार की वैल्यू हो जाए, पाई हो जाए, ठीक है, या ऐसी राशियां जो पूर्ण वर्ग नहीं होती जैसे √2, √3, √5, √4 पूर्ण वर्ग राशि है इसलिए वो परिमेय संख्या हो जाती है। √6, √7 इन वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इन वैल्यू को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था। बट हमें इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है? इस एक्सरसाइज में पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से वास्तविक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे आज अपरिमेय संख्याओं का प्रदर्शन या अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि एक मैं अपरिमेय संख्या ले लेता हूं। एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √3 जो आपको इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगी। जैसे √2 है, √3 है, इनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो सकता है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस √3 का जो होगा निरूपण किस पर? वास्तविक संख्या रेखा पर, जिसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं, है ना, संख्या रेखा पर किस प्रकार से इस √3 को हम क्या करेंगे? निरूपित करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ले लेनी है। मान के चलिए एक हमारे पास नंबर लाइन है ना, ये हमारे पास संख्या रेखा है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब भी हम संख्याओं को यानी जब भी हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले उस संख्या को ध्यान से देखेंगे, है ना। तो देखो संख्या जो √3 है, तो इस करनी के अंदर जो 3 लिखा हुआ है यह ऐसी कौन सी राशि है जिस जो यानी कि ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग राशि है जिससे क्या है? बड़ी है। तो ऐसी कोई पूर्ण वर्ग राशि है ही नहीं। ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग राशि जिससे बड़ी है ये? तो हम कह सकते हैं कि एक है, एक ऐसी पूर्ण वर्ग राशि है जिससे क्या हो जाएगा कि जो 3 बड़ी है। और देख लो कि ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग राशि जिससे छोटी है? तो 4 ऐसी पूर्ण वर्ग राशि जिससे क्या है? छोटी है। तो भैया 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो ये तो बड़ी हो गई, तो 4 मतलब 2 को नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये 1 से क्या है? बड़ी है ना, 1 के अधिक निकट है ना, 1 से बड़ी है तथा 1 के अधिक निकट है, तो हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, है ना। तो समझना इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस संख्या रेखा पर मैं एक बिंदु मान लेता हूं O है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर इसकी रचना के पद नहीं लिखने वाला, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ आपको कि क्या है फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि संख्या रेखा के जो शून्य हैं उस पर हम एक बिंदु O ले लेते हैं। O से 1 इकाई दूरी पर, है ना,
एक इकाई दूरी। आपको पता है कि जो एक होती है, ये जो हमारे पास प्राकृत संख्या होती है एक, है ना, ये एक जो होती है वो इकाई दूरी पर होती है, एक इसकी निश्चित वैल्यू नहीं है, ठीक है। जितनी यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ तक की, यानी कि मतलब समान दूरियों पर नेक्स्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इकाई दूरी पर एक संख्या हम क्या ले लेते हैं, एक बिंदु हमारे पास ए ले लेते हैं, है ना, जिस पर हम एक क्रमांक दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी एक इकाई होगी। इतनी बात समझ में आ गया? कितनी लेंगे? एक इकाई लेंगे, ठीक है बच्चों। इसके पश्चात अब देखो कि हम जितनी डिस्टेंस लिए, हाँ, अब ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, तो पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं। क्या बोले कि यहाँ से यहाँ तक हमने जितनी दूरी लिए उतनी ही लंबाई का हम इस पॉइंट ए पर एक लंब खींचते हैं। ए क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं, है ना। क्या खींचेंगे? यहाँ पर लंब खींचेंगे। ये खींचते हैं सेट स्क्वायर के द्वारा। ये किसके द्वारा खींचते हैं? सेट स्क्वायर के द्वारा। लेकिन मैं आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ तो यहाँ पर हम सेट स्क्वायर नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आप समझिएगा कि परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ क्या होगी? OA के इक्वल होगी। तो मैं इसको दे देता हूँ B, इस पॉइंट को क्या दे दिया? B दे दिया, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि OA इज इक्वल टू, मैंने AB खींचा जो OA पर क्या है? OA इज परपेंडिकुलर AB, यानी कि OA पर क्या है? लंब है AB, ठीक है। अब देखिए आप क्या काम कीजिएगा, इस O से इस B को मिला दीजिए। O से किसको मिला दिया? B को मिला दिया। यहाँ से यहाँ तक एक इकाई, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई, यानी यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ से इस लाइन को मतलब क्या कर दिया मैंने? O से लेकर यानी O से B को मिला दिया। तब हम क्या बात करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अब देखो कि ये क्या है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किस त्रिभुज के लिए लागू होता है? तो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, उसके स्टेटमेंट देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट की तो वैसे आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पर फार्मूले की आवश्यकता है, फिर भी स्टेटमेंट एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या कहता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का, अब यहाँ पर कर्ण भी नहीं कहता, है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? यहाँ पर OB है ना, क्या है? OB है। तो OB का वर्ग बराबर क्या होगा? OA का वर्ग धन AB का वर्ग। देखो OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग। देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल। अब देखो मुझे OB की वैल्यू निकालनी, तो ये वर्ग यहाँ ना लिखते हुए सीधे वर्गमूल लगा दूँ, चलेगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा OB इज इक्वल टू अंडर रूट, अब OA की वैल्यू देखो 1 इकाई, यहाँ पर भी 1 इकाई है ना, 1 यूनिट और 1 यूनिट है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 है ना, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो अंडर रूट 2। तो OB की जो वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, किसकी हेल्प से हम करेंगे, हम हेल्प लेने वाले हैं किसकी? प्रकार की, है ना, इसकी डिवाइडर की, है ना। क्या करेंगे? O पर डिवाइडर की नोक रखकर क्या करेंगे? पेंसिल से एक क्या करेंगे? एक चाप काटेंगे ऐसा, है ना, जो संख्या रेखा को पॉइंट C पर कट करती है। तो बेटा O से लेकर जो C तक की डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट 2 होगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो C पॉइंट हुआ वो अंडर रूट 2 हुआ। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें तो बात करनी है अंडर रूट 3 की। यदि केवल कहे अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करें तो आपको इस प्रकार से अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम अंडर रूट 3 की बात करें तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए यहाँ पर। अब क्या बात करेंगे हम कि जितनी इकाई का यहाँ पर हमने लंब पहले खींचा था उतनी ही इकाई का अब इस लाइन पर OB पर परपेंडिकुलर खींचना है। ये खींच दिए, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने D, ठीक है। अब देखो इस D से हम O को मिला देते हैं, मिला दिए, तब OD अब इस समकोण त्रिभुज के लिए हो गया। ये एक समकोण, देखो लंब यहाँ खींचे थे समकोण त्रिभुज, तो पुनः समकोण त्रिभुज में अब कौन सा समकोण त्रिभुज है? त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? OD इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना,
क्या होगा, OB का वर्ग प्लस BD का वर्ग इज इक्वल टू, OB की वैल्यू भी निकाले थे, बताओ कितने निकाले थे, √2 निकाले थे, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वर्ग से वर्गमूल कैंसल, 2 प्लस देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, तो कितना हो गया, OD इज इक्वल टू √3, तो ये हमारा √3 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिवाइडर की हेल्प से डिवाइडर की एक नुक को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और इससे एक चाप ऐसा इधर कट कर देंगे, तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होगी ये √3 होगी, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि हम क्या करेंगे, किसी भी अपरिमेय संख्या को क्या करने के लिए, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन लेनी है, ठीक है। उसके पश्चात हम उस नंबर लाइन पर सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे O, जिसको हम मूल बिंदु मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले उस संख्या को देखनी है, उस अपरिमेय संख्या को देखनी है कि वह कौन सी ऐसी कौन सी परिमेय ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जिससे क्या है वो बड़ी है, उस हमें पूर्ण वर्ग संख्या को ले लेनी है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले अगर 3 की बात करें तो 3 का जो पूर्ण वर्ग राशि किसके बराबर है, पास में ये देख 4 के, लेकिन ये 4 क्या है, बड़ा है, तो इससे छोटा नंबर लेना है, तो एक ही हो सकता है, तो उतनी यूनिट का लेना है, उसका लंब खींचना है और आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके पश्चात हम इसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।